क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है? वो चमकते हुए तारे, वो काली गहरी खामोशी। क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये सब क्या है? कहीं न कहीं कोई और भी शायद इस आसमान को देख रहा होगा, वही सवाल पूछते हुए। क्या हम अकेले हैं? बहुत बहुत समय पहले, आज से लगभग 13.8 अरब पहले, कुछ भी नहीं था। न समय था, न जगह, बस एक अदृश्य शून्य था। और फिर अचानक एक विस्फोट हुआ। एक ऐसा धमाका जिसने सब कुछ बना दिया। स्पेस, टाइम, मैटर, सब कुछ। इसी क्षण से शुरू हुआ यूनिवर्स। शुरुआत में तापमान इतना अधिक था कि कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यूनिवर्स फैलता गया, ठंडा होता गया और धीरे धीरे पहले एटम्स बने, फिर तारे, फिर गैलेक्सी और फिर वो रोशनी जो आज भी आसमान में चमक रही है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी एक ऐसी अरबों गैलेक्सी में से एक है। अरबों तारे, अरबों ग्रह और उन्हीं में से एक हमारा सूरज। सूरज जो मिल्की वे के किनारे पर घूम रहा है, उसे एक पूरा चक्कर लगाने में 23 करोड़ साल लगते हैं। यानी जब सूरज ने पिछली बार ये सफ़र पूरा किया था, तब धरती पर डायनासोर घूम रहे थे। पर ब्रह्मांड रुकता नहीं, ये अब भी फैल रहा है। हर गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से दूर जा रही है, मानो कोई अदृश्य ताकत इन्हें ढकेल रही हो। वैज्ञानिक इसे कहते हैं डार्क एनर्जी। यही वो रहस्यमय शक्ति है जो पूरे यूनिवर्स को फैलाती जा रही है। सोचिए, यूनिवर्स का लगभग 68% हिस्सा इसी से भरा है, जिसे हम न देख सकते हैं, न समझ सकते हैं। और जो चीज़ें हम देख सकते हैं, तारे, ग्रह, इंसान, सब कुछ ही, वो केवल 5% है। बाकी सब अदृश्य है। यानी हम जिस दुनिया में रहते हैं, वो असली ब्रह्मांड का बहुत छोटा हिस्सा है। हमारी धरती एक छोटा सा नीला ग्रह है, ना बहुत पास सूरज के, ना बहुत दूर, बस सही दूरी पर। यही कारण है कि यहाँ पानी, हवा और जीवन है। इसे कहा जाता है गोल्डीलॉक जोन। अगर धरती थोड़ा और पास होती, सब जल जाता, और अगर थोड़ा दूर, सब बर्फ बन जाता। लेकिन सूरज हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन इसका ईंधन खत्म हो जाएगा और ये फूलकर रेड जायंट बन जाएगा और गर्मी से धरती को निगल जाएगा। शायद तब इंसान किसी और ग्रह तक पहुंच चुका होगा, क्योंकि इंसान की जिज्ञासा अनंत है। और फिर आते हैं ब्लैक होल्स, वो जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज़बरदस्त होता है कि रोशनी भी वहां से निकल नहीं सकती। अगर कोई वहां गिर जाए तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ब्लैक होल शायद किसी और यूनिवर्स का दरवाज़ा हो सकता है, एक वार्म होल जो टाइम और स्पेस को जोड़ता है। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आप बहुत तेज़ गति से चलें तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। यानी स्पेस में जाकर लौटने वाला इंसान धरती पर रहने वाले इंसान से कम उम्र का रहेगा। स्पेस में जाना भविष्य में झांकने जैसा है। सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। यानी जब आप सूरज देखते हैं, आप 8 मिनट पुराना सूरज देख रहे होते हैं। और जब आप रात में किसी तारे को देखते हैं तो वो तारा शायद अब नहीं रहा। उसकी रोशनी लाखों सालों तक सफ़र तय करती है, आपकी आंखों तक पहुंची। मतलब जब आप आसमान देखते हैं, आप बीते हुए समय को देख रहे होते हैं। स्पेस में कोई हवा नहीं होती, कोई आवाज़ नहीं। अगर दो एस्ट्रोनॉट एक दूसरे के सामने चिल्लाए तो बिना रेडियो के वो एक दूसरे को सुन भी नहीं पाएंगे। स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां खामोशी भी बोलती है। वैज्ञानिक अब तक 5000 से ज़्यादा ग्रह खोज चुके हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर हैं। इनमें से कुछ धरती जैसे हैं, जहां शायद पानी, हवा और जीवन भी हो सकता है। शायद कोई और सभ्यता भी इस ब्रह्मांड में उसी तरह देख रही हो जैसे हम देख रहे हैं। और अब सवाल उठता है, क्या हमारा यूनिवर्स अकेला है? कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि शायद नहीं। शायद ऐसे अरबों यूनिवर्स हैं, हर एक में अलग अलग नियम, अलग अलग लोग और अलग अलग कहानियाँ। इसे कहा जाता है मल्टीवर्स थ्योरी, जहाँ हर यूनिवर्स में आपका एक अलग वर्जन मौजूद है। लेकिन हर कहानी का अंत होता है, और यूनिवर्स की कहानी का अंत कैसे होगा? वैज्ञानिक के अनुसार 3 संभावनाएं: बिग फ्रीज, बिग क्रंच
बिग रिप। शायद सब कुछ धीरे धीरे जम जाए, या फिर सब कुछ सिकुड़ कर एक बिंदु में लौट आए, या शायद सब कुछ फट जाए। किसी को नहीं पता कि कौन सा सच है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हमारी जिंदगी उसके मुकाबले एक पल से भी कम है, लेकिन यही पल अनमोल है, क्योंकि इसी पल में हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हम कौन हैं। हम इस अनंत यूनिवर्स का एक छोटा हिस्सा हैं, लेकिन हमारे भीतर भी एक यूनिवर्स छुपा हुआ है। शायद यूनिवर्स हमसे कह रहा है, खोजते रहो, क्योंकि जितना तुम जानोगे उतना ही महसूस करोगे कि अब तक कुछ भी नहीं जाना। और यही है सबसे बड़ा रहस्य कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम खुद भी एक रहस्य हैं।